अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे ब्रिक्स क्या होती हैं। हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ ब्रिक्स देखेंगे, साइजेस ऑफ ब्रिक्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स, फीचर्स ऑफ ए गुड ब्रिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्लासिफिकेशन एंड टेस्ट्स। डेफिनेशन ऑफ ब्रिक्स क्या होती है? A small rectangular block typically made of fed or sun-dried clay used in buildings। वो कह रहा है कि एक मुस्ततील शक्ल का टुकड़ा होता है जो ज़्यादातर आग में जलाया जाता है, जलने से बनता है। ये बिल्डिंग में ज़्यादातर यूज़ होती है, जैसे कि आपने घरों में भी देखा होगा कि ईंटें कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। और इसका साइज़ है, मैट्रिक्स सिस्टम में कौन सा साइज़ है और फेट सिस्टम में दोनों साइज़ मैंने लिखे हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड मैट्रिक ब्रिक्स हैज़ कोऑर्डिनेटिंग डायमेंशंस। इसकी जो डायमेंशंस हैं 225 बाय 112.5 बाय 75 mm है। तो यहाँ पे ये आ जैसा कि ये शेप में आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी लेंथ 9 इंच है, इसकी हाइट 3 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच तक है। यहाँ पे फीचर्स जो हैं ऑफ ए गुड ब्रिक्स वो क्या हैं? ब्रिक शुड हैव शार्प एज, जिसके किनारे तेज़ होने चाहिए। ब्रिक शैल नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप फ्रॉम हाइट अबाउट 1 मीटर, कि अगर इसको आप 1 मीटर की बुलंदी से गिराते हैं तो इसको टूटना नहीं चाहिए। ब्रिक शैल हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, ये कम दर्ज हरारत होनी चाहिए। ब्रिक शैल बी साउंड प्रूफ, ईंटें जो आपकी हैं वो साउंड प्रूफ होनी चाहिए। ब्रिक व्हेन ब्रोकन शैल शो ए होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म कम्पैक्ट स्ट्रक्चर फ्री फ्रॉम वाइड्स। वो कह रहा है कि जब आपकी ईंट आप तोड़ते हैं तो उसके दरमियान उसके जो वाइड्स होते हैं वो कम होने चाहिए। व्हेन सॉक्ड इन वाटर फ्रॉम 24 आवर्स, अगर वो कह रहा है कि पानी के अंदर 24 घंटे के लिए इसको डुबो दिया जाए। ब्रिक शैल नॉट शो डिपॉजिट ऑफ वाइट सैलिड्स व्हेन अलाउड टू ड्राई, जब ये खुश्क हो जाए तो इसकी सतह के ऊपर वाइट किस्म का वो सैलिड्स नहीं नज़र आना चाहिए। ब्रिक शैल नॉट हैव क्रशिंग स्ट्रेंथ लेस देन, कि जो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसको बनाने का तरीका कार क्या है। तो नंबर 1 हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले या ब्रिक अर्थ। आगे अनसॉइलिंग to remove impurities of organic matters in top soil up to 20 centimeters, के जब आप लोग जब मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके 20 तक इसको साफ़ करना चाहिए, रिमूव कर दें। डिगिंग करें इसकी, क्लेज टेक आउट लेवल्स ग्राउंड एंड लिटिल बिलो द जनरल सरफेस। तो उसकी जो अपनी सतह है वो कह रहे हैं कि इसको लेवल करें, मिट्टी को ऊपर रखें, इसको क्लीन करें, स्टोन वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह उनको साफ़ करें, उनको रिमूव करें और इसको खुश्क करने के लिए रख दिया जाए। ब्लेंडिंग, उसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अज्जा हैं ईंट बनाने के लिए कौन से अज्जा की ज़रूरत है, ईंट बनाने की ज़मीन कैसी होनी चाहिए वो आपने देखी, वो तरीक़ाकार क्या है कि उससे पहले आपने उसकी डिगिंग की है और उसकी सफाई की है। उसमें जो आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर जो
इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो अज्जा हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे सिलिका है, एलुमिना है, लाइम है, ऑक्साइड ऑफ आयरन है, मैग्नीशिया है। ये सिलिका होता क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको गौर से देखें। रेत होती है ईंट की तैयारी में, रेत ये कुदरत जो रेत है ईंट तैयार करने वाली ज़मीन, रेत एक बहुत अहम जुज़ है, ठीक है। तो इसकी जो परसेंटेज है वो 50 से 60% तक होनी चाहिए। फंक्शंस क्या हैं कि इसकी मौजूदगी से ईंट में सकड़ाव पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से ईंटें टेढ़ा होने से बच जाती हैं। एलुमिना क्या है, इसकी जो परसेंटेज है ये 20 से 30% होती है। और ईंट की शक्ल और सूरत इसी अज्जा की मौजूदगी की वजह से बनती है। चिकनी मिट्टी की वजह से गीली मिट्टी में लचक पैदा होती है। अगर 30% से ज़्यादा मिकदार की वजह से ईंट में सकड़ाव पैदा हो जाता है। अगर 30% से ज़्यादा ये ईंट के अंदर होगी तो ईंट के अंदर सकड़ाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ईंट जब खुश्क होती है तो वो टेढ़ी हो जाती है। चूने का इस्तेमाल क्या है कि वो कहता है कि इसके अंदर 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खालिस चिकनी मिट्टी और रेत चलाने के अमल के दौरान आपस में मिल जाती है। दोनों के मिलने का अमल केमियाई होता है। चूना पाउडर की शक्ल में होना चाहिए। कंकर की शक्ल में चूना ईंटों को नुकसान दे होता है। अगर चूना का पत्थर या कंकर ईंट बनाने वाली ज़मीन में मौजूद हो तो जलने के अमल में ये पत्थर जलकर इनको बूझा चूना बन जाता है। ये इन बूझा चूना पानी या नमी मिलने पर बुझ जाता है। इस बुझने के अमल के दौरान चूने के हुजम में इजाफा होता है, जिसके नतीजे में ईंट टूट जाती है। मैग्नीशिया क्या है, जो मैग्नीशिया है ना ये मोस्टली वो कह रहा है कि इसके अंदर जो आपकी है परसेंटेज है वो 1% होनी चाहिए। और इसके फंक्शन क्या है, डिक्रीजेस श्रिंकेज, ये सकड़ाव को कम करता है। गिव येलो टेन टू ब्रिक्स, इसमें कलर येलो किस्म का देता है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रिक्स, जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप बुक से मुताला करेंगे तो वो आपको मिलेंगी, अगर हैं तो मैंने आपकी बुक्स से भी थोड़ा सा लेके वो भी मैंने डिस्कस की है। फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो होती हैं वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो होती है आपकी, ब्रिक्स शुड मेंटेन स्टैंडर्ड साइज़ की होनी चाहिए। ब्रिक शुड प्रॉपर्ली ब्रेंड या बैक्ड, मतलब सही इसकी पकाई सही होनी चाहिए, पकी हुई सही होनी चाहिए ईंट। ऑल द ब्रिक्स शुड हैव टू द सेम कलर, तमाम ईंटों का कलर जो है एक जैसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में। द सरफेस ऑफ ब्रिक शुड बी क्लियर, इट एज टू स्ट्रेंथ एज विल हैव राइट एंगल्स, इसकी जो सतह साफ़ होनी चाहिए, इसके किनारे सीधे होने चाहिए, ठीक है, हर एंगल और चारों तरफ से इसका एंगल भी सेम होना चाहिए। स्क्रैच विद नेल्स शुड नॉट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक, ईंट की सतह पर नाखन के साथ कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ऐसी होनी चाहिए। द ब्रिक शुड नॉट absorb वाटर मोर देन 1/6 पार्ट ऑफ द एक्चुअल वेट आफ्टर कीपिंग इट soaked इन वाटर ऑफ 24 आवर, अगर ईंट को 24 आवर्स के लिए पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो ये अपने वज़न का 1/6 से ज़्यादा इसको जज़ब नहीं करना चाहिए।
The brick should not break by dropping it down on the hard floor from the height of the 1 मीटर। वो कह रहा है कि अगर आप मतलब पक्के फर्श के ऊपर ईंट को गिराते हैं 1 मीटर की बुलंदी से तो इसको टूटना नहीं चाहिए। नंबर 1 क्वालिटी की ब्रिक्स की खसूसियत है। और नंबर 1 की जो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होनी चाहिए। सेकंड क्लास में क्या है, ब्रिक शुड हैव स्टैंडर्ड साइज, इसका साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए। ब्रिक शुड प्रॉपरली बी बैंड, पकी हुई होनी चाहिए सही तरह। द सरफेस ऑफ ब्रिक शुड बी क्लियर, इट एज स्ट्रेंट एज वेल एज हैव ट्रैवल क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक इज़ एक्सेप्टेबल। अगर मामूली से इसके ऊपर क्रैक्स वगैरह हों तो वो कह रहा है कि काबिल कबूल है। अगर वो कह रहा है कि द ब्रिक्स शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन 1/4 पार्ट ऑफ एक्चुअल वेट आफ्टर कीपिंग इट सॉफ्ट इन वाटर। अगर कह रहा है कि 24 आवर्स के लिए आप ईंट को भगो के रखते हैं तो 1/4 से ज़्यादा इसको पानी जज़ब नहीं करना चाहिए। ए बेल लाइक स्वीट स्टोन बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉलिंग टू ब्रिक्स विद ईच अदर, कि जब आप दो ईंटों को आपस में मारते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इसकी आवाज़ सुरीली होनी चाहिए। और इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक लाजमी होनी चाहिए। थर्ड क्लास जो ब्रिक्स हैं वो आपकी उसकी भी कुछ खसूसियात हैं। types of bricks are silently under brand। इस किस्म की ईंटें ज़रा सी कम पकी हुई होती हैं। देयर कलर इज़ लिटल पेल, इन ईंटों का रंग कदरे हल्का होता है। ठीक है, ईंटों का साइज़ यकसान नहीं होता। दर्जे सोम की ऐसी ईंटों के चुनाई में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ए डोल साउंड produced by calling two bricks, crushing strength of not less than 50 kg per centimeter square। आगे ओवर ब्रेंड ब्रिक्स, ज़्यादा जली हुई ईंटें। This type of bricks are overbent because of which their shape deteriorates। अगर आपकी ईंटें ज़्यादा जल जाएं तो इनकी शक्ल बिगड़ जाती है। दे कैन नॉट बी यूज्ड इन मैसनरी, इनको चुनाई में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दे आर यूज्ड एज एग्रीगेट्स, इनको एज एग्रीगेट्स में इस्तेमाल रद्दी के तौर पे, इन ईंटों को तोड़कर रोड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, आगे है ब्रिक्स के टेस्ट हैं कुछ। 5 टेस्ट हैं आपने देखने हैं। वाटर अब्जॉर्ब टेस्ट, पानी जज़ब करने का टेस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सफ्लोरेंसेस, नमकियात की मौजूदगी का टेस्ट। कंप्रेशर टेस्ट, दबाव में ताकत मालूम करने का टेस्ट। फ्लेक्चर टेस्ट, झुकाव का टेस्ट। अब्जॉर्शन टेस्ट, घसाव का टेस्ट। आप लोग बुक से रिलेटेड आप अपनी बुक्स खोलें आप और इसमें देखें ये टेस्ट की उसकी टाइप्स देखें, उसके कुछ फार्मूलाज हैं वो आप लोग देख लें बुक से। अगर किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में नीचे देख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।